एशिया कप में भारत ने अफगानिस्तान को 101 रन से हराया। भारत ने दिया था 213 रनों का लक्ष्य। एशिया कप टी20 में विराट कोहली ने पहला शतक जड़ा। कोहली ने 61 गेंदों में नाबाद ताबड़तोड़ 122 रन बनाए। करीब 3 साल बाद कोहली ने करियर का 71वां शतक लगाया। गूगल पिक्सल 7 सीरीज के साथ लॉन्च होगी पहली पिक्सल वॉच। गूगल ने किया मेड बाय गूगल इवेंट का अनाउंसमेंट। 6 अक्टूबर को होगा यह इवेंट। महंगा हुआ विदेशों में चावल भेजना। सरकार ने लगाया एक्सपोर्ट टैक्स। सरकार ने गैर साबरमती चावल की कुछ वैरायटी के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया है। देश में महंगाई कम करने पर राज्यों की भूमिका पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, कुछ राज्यों में महंगाई दर अगर राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है तो चिंता का कारण है। लखनऊ के लेटे हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की कोशिश। 2 मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के 2 आरोपी गिरफ्तार। सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी के उन्नाव में लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक पर लड़की का धर्मांतरण कर शादी का झांसा देने का आरोप। आरोपी युवक गिरफ्तार। यूपी के बांदा में पुलिस ने लव जिहाद के सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। एक युवती को सुरक्षित बचाया गया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ। स्कॉटलैंड में ली आखिरी सांस। महारानी के सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स बने किंग। नए मोनार्क का नाम होगा किंग चार्ल्स III। महारानी एलिजाबेथ के निधन से शोक में डूबी पूरी दुनिया। अमेरिका ने भी झुकाया राष्ट्रीय ध्वज। क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया। महारानी से मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की। दिल्ली में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज उपराज्यपाल विनय सक्सेना और सीएम केजरीवाल की बैठक होगी। आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान हिमाचल के मंडी जाएंगे। आज 5वीं गारंटी का ऐलान करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन। राहुल गांधी पदयात्रा करते हुए तमिलनाडु के मुलामगोडू पहुंचेंगे। अभी 3550 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी ने नेताओं के साथ 20 किलोमीटर पैदल यात्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 12 राज्यों से होते हुए कश्मीर में पूरी होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से छत्तीसगढ़ के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। रोड शो और बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को हरी झंडी दिखाएंगे। इस रैली में 75 बाइकर्स 75 खास जगहों से होकर गुजरेंगे। छत्तीसगढ़ में आज से हो जाएंगे 33 जिले। सीएम भूपेश बघेल मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती जिले का करेंगे शुभारंभ। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। गुजरात सरकार ने किया बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा। सीएए के खिलाफ 2.5 साल बाद होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी। सीएए के खिलाफ करीब 220 याचिकाएं दाखिल हैं। सभी धार्मिक स्थलों की मौजूदा स्थिति बनाए रखने के लिए कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण। कहा, आज आधुनिक भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देश को नई ऊर्जा मिलेगी। कर्तव्य पथ के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा, किंग्सवे राजपथ अब इतिहास की बात। गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए पूरे देश को बधाई। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े श्रमजीवियों से मुलाकात की। गणतंत्र दिवस की परेड में आने का न्योता भी दिया। कहा, श्रमिक भाइयों का विशेष आभार जिन्होंने कर्तव्य पथ बनाया।
अभिनेत्री कंगना रनौत का विवादित बयान, कहा सिर्फ दांडी मार्च से आजादी नहीं मिली, नेताजी और सावरकर के संघर्ष को दरकिनार किया गया। हरियाणा के आदमपुर में केजरीवाल ने निकाली तिरंगा यात्रा, बोले केंद्र सरकार ने हर चीज पर टैक्स लगाकर उसे महंगा बना दिया, गरीब लोग एक रोटी पर 1 रुपया टैक्स देते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा में खुद को न्योता न दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर भड़की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बोली उनके शेख हसीना से मिलने पर बीजेपी को चिंता क्यों है। अखिलेश यादव के 100 विधायक लाने वाले ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पहले अखिलेश जी अपने विधायकों तो एकजुट कर लें, चुनाव में लगातार हार से उनका स्वास्थ्य खराब है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की नहीं होगी कोई द्विपक्षीय बैठक, उज्बेकिस्तान में होनी है एससीओ की बैठक। गोगरा हॉट स्प्रिंग के PP-15 के पीछे हटने को तैयार भारत और चीन की सेनाएं, LAC के विवाद को लेकर 16वें दौर की बातचीत में बनी थी, इसको लेकर सहमति। दोनों सेनाओं के पीछे हटने पर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, कहा क्या हमने चीन की शर्तें मान ली है, देप्सांग और डेमचौक का क्या हुआ, वो चीन कब खाली करेगा। दिल्ली से लौटते ही सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव से की मुलाकात, पटना में राबड़ी आवास पर दोनों की हुई मुलाकात। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर तंज कसा, कहा दिल्ली जाकर 4 सीएम से मिलने से कुछ नहीं होगा। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस सामने आया, बिहार में कई जगह एनआईए के छापे में ये चीज सामने आई, पटना, दरभंगा, अररिया, छपरा और मुजफ्फरपुर में एनआईए की रेड। मध्य प्रदेश के पोषण आहार घोटाले पर आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई दफ्तर जाकर इसको लेकर चिट्ठी सौंपी। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, आतंकी याकूब मेमन की कब्र से मुंबई पुलिस ने लाइटें हटाई, 5 महीने पहले लाइट लगाई गई थी, कब्रिस्तान कमेटी बोली रोशनी के लिए लाइटें लगाई गई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने याकूब मेमन की कब्र को सजाने के मामले में दिए जांच के आदेश, जांच के लिए कमेटी का गठन होगा, दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। याकूब मेमन की कब्र को सजाने पर भड़की बीजेपी, कहा आतंकी की कब्र पर फूल कौन चढ़ा रहा था, उद्धव के सीएम रहते ये सब कुछ हुआ है, माफी मांगे उद्धव ठाकरे, राहुल और शरद पवार। बीजेपी पर आदित्य ठाकरे का पलटवार, कहा उस वक्त केंद्र और राज्य में किसकी सरकार थी, याकूब मेमन को मान सम्मान के साथ क्यों दफनाया गया, लादेन की तरह समुद्र में शव दफनाया क्यों नहीं गया। याकूब मेमन कब्र विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल का विवादित बयान, कहा कब्र को सजाना गलत नहीं है, कश्मीर में भी आतंकियों की कब्र सजाई जाती है। देश में आज मनाई जा रही है अनंत चतुर्दशी, धूमधाम से किया जाएगा गणपति बप्पा का विसर्जन, मुंबई में सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।